आदाब के न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औराद की मुख्य सड़क पर कचरे का ढेर, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध, स्वास्थ्य को लेकर व्यक्त की चिंता। कर्नाटक में भाजपा की सियासी सर्जरी, 9 सांसदों का पत्ता कटा, एक की बदली सीट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने गृह क्षेत्र कलबुर्गी में 1.4 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया, लेकिन अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। महाराष्ट्र के नासिक में राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। मुस्लिम विरोधी नहीं है सीएए, नागरिकता कानून पर हमलों के लिए विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल ने एक देश एक चुनाव पर राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के तालुका औराद बी में एपीएमसी क्रॉस से लेकर बस स्टैंड से होते हुए बसवेश्वर चौक से तहसील कार्यालय तक जाने वाली मुख्य सड़क पर पेट्रोल पंप के सामने कचरे का ढेर लगा हुआ है। पट्टन पंचायत के चीफ ऑफिसर, लेबर ऑफिसर इस कचरे को यहां से हटाने में लापरवाही कर रहे हैं और इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि कचरे की गाड़ियां कचरा लेने के लिए किसी भी वार्ड में नहीं आ रही हैं, जबकि इन गाड़ियों को हर वार्ड में घुमाने का दावा किया जा रहा है। लोगों ने इस कचरे के ढेर से फैलने वाली बीमारियों की आशंका जताई और इसे यहां से नहीं हटाए जाने पर लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की। पट्टन पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सूर्यकांत पुलारी और औराद के सामाजिक कार्यकर्ता शन्नप्पा पाटिल ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। औराद से अलीम पाशा की रिपोर्ट। भाजपा ने दूसरी सूची में राज्य की 28 में से 20 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें जीती थीं। भाजपा ने इस बार 9 सांसदों का टिकट काटा है, जबकि एक की सीट बदल दी गई है। एक सांसद की जगह उनकी पत्नी को उतारा गया है। भाजपा ने एक पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट काटा है तो एक पूर्व मुख्यमंत्री को मैदान में उतारा है। राज्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी मौजूदा सदस्यों प्रहलाद जोशी धारवाड़, भगवंत खुबा बीदर और शोभा करंदलाजे को पार्टी ने फिर से मौका दिया है। हालांकि शोभा को उड़पी चिकमगलुरु की जगह बेंगलुरु उत्तर से टिकट दिया गया है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा निर्वतमान सांसद हैं। गौड़ा पहले राजनीति से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। दावणगेरे से पूर्व केंद्रीय मंत्री जीएम सिद्धेश्वर की जगह पार्टी ने उनकी पत्नी गायत्री सिद्धेश्वर को मौका दिया है। 2 बार के सांसद रहे प्रताप सिम्हा की जगह मैसूरू से भाजपा ने पूर्व शाही परिवार के उत्तराधिकारी यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वडियार को टिकट दिया है। वडियार परिवार के सदस्य श्रीकंठ दत्त चामराजा वडियार पहले भी मैसूरू से 4 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भाजपा ने हावेरी और विधान परिषद में विपक्ष के नेता कोटा श्रीनिवास पुजारी को उड़पी चिकमगलुरु सीट से टिकट दिया गया है। इनके अलावा और कई नाम शामिल हैं। राजनीति में परिवारवाद को लेकर छिड़ी बहस के बीच पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा के परिवार के एक और सदस्य ने राजनीति में कदम रखा है। देवगौड़ा के दामाद चिकित्सा जगत में लंबी पारी खेलने के बाद अब राजनीति की पिच पर किस्मत आजमाएंगे, मगर जनता दल एस के बजाय भाजपा की टिकट पर। प्रसिद्ध हृदय शिल्प चिकित्सक डॉक्टर CN मंजुनाथ को भाजपा ने बेंगलुरु ग्रामीण सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। देवगौड़ा की पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल है और राज्य में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। दोनों दलों के बीच मंजुनाथ को मैदान में उतारने पर सहमति बनी है। डॉक्टर मंजुनाथ का मुकाबला कांग्रेस के डीके सुरेश से होगा। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले बुधवार को यहां गृह जिले कलबुर्गी में 1464 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। खड़गे का संबोधन पिछले हफ्ते कांग्रेस द्वारा चुनाव पूर्व वादों के हिस्से के रूप में घोषित 5 गारंटियों और राज्य में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई 5 गारंटियों के इर्द गिर्द घूमता रहा। खड़गे ने कहा, पहली नौकरी पक्की के तहत कांग्रेस ने आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन को दुगना करने, महिलाओं के लिए आवासीय छात्रावासों के निर्माण के उपायों के अलावा देश भर में सरकारी क्षेत्र में 30 लाख रिक्तियों को भरने का वादा किया है।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आज इस यात्रा का 61वां दिन है। महाराष्ट्र में नासिक के रामलीला मैदान में कांग्रेस नेता जयराम रमेश किसान महापंचायत को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि पहले किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, लेकिन अब सरकार उनके दबाव में है। आखिरकार किसानों को महापंचायत करने की इजाजत मिल गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नासिक में रैली को संबोधित किया। उन्होंने किसानों के मुद्दों पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी, किसानों की समस्या है, लेकिन इस पर चर्चा कभी नहीं होती है। पिछले 10 साल में पीएम मोदी की सरकार ने आप किसानों का कितना कर्ज माफ किया है। आज किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े हैं। उन्होंने आपका 1 रुपये का कर्ज भी माफ नहीं किया, लेकिन अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को बुखार और सीने में इन्फेक्शन के इलाज के लिए महाराष्ट्र में पुणे सिटी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 89 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति को बुधवार को भारतीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को कल रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें बुखार और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। वो स्वस्थ हैं और इनका इलाज जारी है। उन पर डॉक्टरों की कड़ी निगरानी है। बता दें कि प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। 2007 से 2012 तक शीर्ष संवैधानिक पद पर रहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से साफ किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने विपक्षी दलों पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैंने विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कम से कम 41 बार सीएए पर बात की है और विस्तार से बताया है कि देश के अल्पसंख्यकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी नागरिक के अधिकारों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। अमित शाह ने कहा कि सीएए का मकसद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों समेत गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना है। इन देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को सीएए के तहत नागरिकता देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को संविधान के नियमों के मुताबिक भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है, लेकिन ये कानून इन देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को संकेत दिया कि पार्टी फंड्स की दिक्कतों का सामना कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन बैंक खातों में लोगों द्वारा दान किया गया पैसा रखा गया था, उन्हें एनडीए सरकार ने फ्रीज कर दिया है, जबकि पार्टी पर आयकर विभाग द्वारा भारी जुर्माना लगाया गया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों से एक साथ मजबूती से खड़े होने और आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने एक देश एक चुनाव को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई अहम बातों का जिक्र किया गया है। बता दें कि इस कमेटी का गठन पिछले साल 2 सितंबर को किया गया था। इसलिए गठन के बाद से ही इस कमेटी ने हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद ही एक रिपोर्ट को आज सौंपा है। गौरतलब है कि एक देश का चुनाव पर पिछले महीने ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राय कोविंद समिति को बता दी थी। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति से मुलाकात भी की थी। बता दें कि बीजेपी अपने पिछले 2 घोषणा पत्रों में एक देश एक चुनाव की वकालत कर चुकी है। हालांकि इसे किस तरह से लागू किया जाना चाहिए, इस पर पार्टी द्वारा सुझाव मांगे गए हैं।
आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मुरादाबाद के थाना मझोला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मझोला पुलिस और एसओजी की टीम ने भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और मादक पदार्थों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और मादक पदार्थ बरामद किए हैं। आशंका जताई जा रही है कि पकड़े गए ये आरोपी लोकसभा चुनाव में ये अवैध शस्त्र खपाने की फिराक में थे। इससे पहले मुरादाबाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इस गिरोह का खुलासा किया है। थाना मझोला पुलिस और एसओजी की टीम ने भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव टाह मदन के रहने वाले अर्जुन सिंह, मझोला थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी खुशहालपुर निवासी वरुण ठाकुर, सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के अगवानपुर के मोहल्ला ततारपुर निवासी मोइन खान उर्फ रोसी, अगवानपुर नगर पंचायत रेती का मोहल्ला निवासी मोहम्मद आसिफ और अगवानपुर के मोहल्ला जामा मस्जिद निवासी आबेद मिर्जा को गिरफ्तार करते हुए पकड़े गए इन आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन, 6 कारतूस, 2 तमंचा, 315 बोर, 4 मोबाइल फोन और डिवाइस, वायरलेस डाटा कार्ड व 1 किलोग्राम चरस और 15,580 की नकदी पुलिस टीम ने बरामद की है। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में गुरुवार सुबह एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया गया। दमकल विभाग के अनुसार आग गति कॉलोनी इलाके के शास्त्री नगर स्थित एक 4 मंजिला इमारत में लगी है। घटनास्थल से 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि अभी तक मिली सूचना के अनुसार इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने मृतकों की पहचान 30 वर्षीय मनोज, 28 वर्षीय सुमन और 5 और 3 वर्ष की 2 बच्चियां भी शामिल हैं। पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि आग इमारत की पार्किंग में लगी और उसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। जिस इमारत में आग लगी वो एक संकरी गली के अंदर थी, इसलिए दमकल विभाग को रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दमकल विभाग ने इमारत से 9 लोगों को सुरक्षित निकाला है, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग किन कारणों से लगी, इसकी अभी जांच हो रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नाम इसका हिस्सा हैं। जैसे ही नागपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उम्मीदवारी की घोषणा की गई, वैसे ही कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। सभी कार्यकर्ताओं ने ढोल और पटाखे के साथ जश्न मनाया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औराद की मुख्य सड़क पर कचरे का ढेर, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध, स्वास्थ्य को लेकर व्यक्त की चिंता। कर्नाटक में भाजपा की सियासी सर्जरी, 9 सांसदों का पत्ता कटा, 1 की बदली सीट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने गृह क्षेत्र कलबुर्गी में 1.4 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया, लेकिन अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। महाराष्ट्र के नासिक में राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। मुस्लिम विरोधी नहीं है सीएए, नागरिकता कानून पर हमलों के लिए विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल ने एक देश एक चुनाव पर राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।